काम के दौरान मेरी सोसाइटी से लगभग 50-60 परिवार आके विजिट कर चुके हैं और सब ने घुसते के साथ सिर्फ एक ही बात को कहा है कि द वॉल इज अमेजिंग, लिविंग इन अमेजिंग। मतलब आगे जाने से पहले ही लोग यहीं से एक फील देते हैं कि घर में कुछ काम हुआ है। तो शदाब जी ने मेरे टेस्ट को बेहतर समझा। अनवी, आपका घर कैसा बना है? अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीरियर स्पेस, जहां होगा स्पेस आपका डिजाइन हमारा। दिस इज शादाब आलम और मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं आम्रपाली गोल्फ सिटी में, जो कि नोएडा सेक्टर 75 में लोकेटेड है। इस फ्लैट का साइज है 1350 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर हमने कुछ सिविल चेंजेस भी किए हैं, जैसे हमने पूरे फ्लैट की वॉल, बाथरूम, फ्लोर, बालकनी सभी की टाइल्स को डिमोलिश किया है और अपने अकॉर्डिंग नए सिरे से डिजाइन किया है। तो हमने किचन को भी एक्सटेंड किया और अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। खैर, विदाउट एनी डिले, लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस। फ्लैट के मेन डोर पर हमने इनग्रेविंग के डोर को डिजाइन किया। इनग्रेविंग के डोर में भी हमने सिक्योरिटी पर्पज से डुअल डोर लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनग्रेविंग के का डिजाइन, उसके पीछे ये आयरन की ग्रिल। इस मेन गेट के लुक को इनहेंस करने के लिए हमने इस पर डीको पेंट को यूज किया है। यहाँ पर ये सामने शू रैक, ताकि यहाँ पर जनरल रूटीन के शूज को यहीं पे रखा जा सके। पैसेज एरिया की रूफ की बात करें तो यहाँ पर हमने सीएनसी जाली को इंस्टॉल किया, एक्रेलिक शीट, और उसके ऊपर हमने प्रोफाइल लाइट को इंस्टॉल किया सिक्योरिटी पर्पज से ये डोर। और उसके बाद आप देखेंगे तो अंदर वाले डोर को भी हमने सेम पैटर्न पे ही डिजाइन किया है और उस पर भी हमने लाइट ग्रे कलर का डीको पेंट को इंस्टॉल किया है। सिक्योरिटी पर्पज से हमने यहाँ पर ये डिजिटल लॉक को इंस्टॉल किया है, जो कि पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट दोनों से ऑपरेट होता है। इस सिक्योरिटी डोर में हमने यहाँ पर इस विंडो को इंस्टॉल किया है, ताकि जैसे कोई कोरियर वगैरह वाले आते हैं तो तब कोरियर यहाँ से पिक किया जा सकता है। पूरा गेट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाय, वेलकम शदाब जी। थैंक यू। फ्लैट के अंदर एंटर होते ही आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सोफे को डिजाइन किया है। सोफे में भी आप देखेंगे तो इस सेंटर टेबल की ऑनेक्स मार्बल इसके टॉप पे, और आप देखेंगे सेंटर टेबल का डिजाइन इस सोफे के साथ सिंक करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर सोफे की बैक वॉल को हमने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर इनग्रेविंग का काफी काम किया। आप देखेंगे आपको ऐसा लग रहा है कि पीओपी के बने हुए डिजाइन है, बट ये एमडीएफ में कटिंग करवाकर हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। यहाँ पर ज्यादा बड़ा सोफा डालने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, तो उस कंडीशन में हमने उस पार्टीशन को एक्सटेंड किया है। सोफे की साइड से सोफा रखने के लिए भी हमें स्पेस मिल गया और वो पार्टीशन से इस लिविंग रूम का लुक भी काफी इनहेंस हो रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो हमने इस पूरी वॉल पे ही इस टीवी कैबिनेट को डिजाइन किया है। टीवी कैबिनेट में आप देखेंगे हमने लेफ्ट और राइट हैंड पे हमने लूवर्स का डिजाइन दिया और सेंटर में हमने व्हाइट कलर की मार्बल लुक में लैमिनेट को इंस्टॉल किया है। उसके बीच बीच में आप देखेंगे हमने ये रोज गोल्ड कलर की टी प्रोफाइल को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से इस टीवी कैबिनेट का लुक काफी इनहेंस हो रहा है। हमने इसमें थोड़ा सा वुडन कलर का टच डाला है ताकि कंट्रास्ट पैटर्न क्रिएट किया जा सके। और आप देखेंगे यहाँ पर हमने व्हाइट के साथ में रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल को इंस्टॉल किया है। जनरली लोग ड्रॉर बना देते हैं, बट ड्रॉर में विड्थ काफी कम होने की वजह से स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाता, इसीलिए हमने यहाँ पर ड्रॉर नहीं बनाई है। अब देखेंगे हमने यहाँ पर डोर को डिजाइन किया है ताकि इस स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। यहाँ पर हमारा एमसीबी पैनल था, उस एमसीबी पैनल को हमने बहुत ही स्मार्टली तरीके से हाइड किया है और उसको टीवी पैनल के साथ ही हमने मर्ज कर दिया है। तो आप देखेंगे हमने इन स्पीकर को भी उस तरीके से इंस्टॉल किया है कि बिल्कुल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से। एंट्री करते ही आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर बिल्डर का दिया हुआ स्लाइडर है, उस स्लाइडर के पर हमने यहाँ पर कर्टन को इंस्टॉल किया है। तो कर्टन वगैरह भी हमने सब इस फ्लैट की पूरी थीम के अकॉर्डिंग सभी चीजें लेकर गए हैं। और इस कर्टन से आगे चलते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर ये मिरर की वॉल को इंस्टॉल किया है, जिसमें ये एमडीएफ के पीस अलग अलग हमने काट के यहाँ पे इंस्टॉल किया है और उनके बीच में इन रोज गोल्ड मिरर को हमने इंस्टॉल किया है। फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही इस वॉल पे फोकस जाता है और इस वॉल पर फोकस जाने में एक वो वाव फैक्टर इस फ्लैट के अंदर हमें महसूस होता है। अब बात करते हैं इस लिविंग रूम की फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग में आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक थीम बेस्ड डिजाइनिंग क्रिएट की है। पूरे फ्लैट के अंदर हमने राफ्टर को डिजाइन किया और राफ्टर में कॉर्नर को हल्का कर्व किया गया है। सेंटर में हमने ये फैन को इंस्टॉल किया। उसके बाद में लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो हमने बहुत
बहुत प्यारे, बहुत स्लीक से सैंडिलियर को इंस्टॉल किया है। हमने इन राफ्टर में प्रोफाइल को रन किया है, जिससे इस लिविंग रूम का काफी लुक इनहेंस हो रहा है। यहाँ पर फ्लोर पर आप देखेंगे तो जो बिल्डर की दी हुई टाइल्स थी, हमने उनको सबको डिमोलिश किया है और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नए सिरे से टाइल्स को इंस्टॉल किया है। इस यहाँ पर फ्लोर पर ही नहीं, इस पूरे फ्लैट के अंदर वॉशरूम, बालकनी, फ्लोर, जहां पे भी बिल्डर की दी हुई टाइल्स थी, उन सभी टाइल्स को हमने डिमोलिश करके नए सिरे से अपने अकॉर्डिंग नई टाइल्स को डिजाइन किया है। इस पार्टीशंस को आप देखेंगे, इस पार्टीशन के पीछे भी हमने थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ा है ताकि यहाँ पे कोई डेकोरेटिव आइटम रखे जा सके, लाइक भगवान जी की स्टेच्यू रखी है, उसके बाद में यहाँ पे कोई डेकोरेटिव फ्लावर पॉट वगैरह उस तरह के आइटम यहाँ पे रखे जा सके और इस लिविंग रूम के लुक को और बेहतर बनाया जा सके। अब बात करते हैं या किचन में फॉल सीलिंग में आप देखेंगे तो फ्लैट की थीम के अकॉर्डिंग हमने वही राफ्टर को डिजाइन किया है और कॉर्नर को कर्व किया गया है। इसी में सेम वही पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये लिविंग और किचन एक ही साथ मर्ज हुआ है, इसलिए हमने फॉल सीलिंग का सेम डिजाइन दोनों जगह दिया है। जैसा कि मैंने आपको अभी लिविंग रूम की साइड दिखाया था कि हमने इस कैबिनेट को एक्सटेंड किया है और लिविंग रूम की तरफ हमने पार्टीशन क्रिएट किया है। उस पार्टीशन की बैक साइड में ही हमें जो स्पेस मिला उसमें हमने इस किचन को एक्सटेंड किया है। आप देखेंगे यहाँ पर शटर लगाया गया है, शटर के पीछे माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर वगैरह उस तरह की जो भी रूटीन की चीजें होती हैं। उसके बाद में ये हमने ब्रेकफास्ट काउंटर को इंस्टॉल किया है। उनके एक छोटा बच्चा है, जैसे जनरली होता क्या है कि छोटे बच्चे नाश्ता करना, लंच करना, उसमें मम्मा को काफी परेशान करते हैं, तो यहाँ पर किचन में काम करते हुए उस बच्चे को आसानी से अपनी देखरेख में नाश्ता वगैरह आसानी से कराया जा सकता है। इसके ब्रेकफास्ट काउंटर के पीछे अगर आप अंदर की साइड से देखेंगे तो हमने यहाँ पे बास्केट्स को इंस्टॉल किया ताकि कुछ घर की रूटीन की चीजों को यहाँ पर रखा जा सके। यहीं से टर्न लेते हुए हमने यहाँ पर ये फ्रिज के लिए स्पेस दिया है। फ्रिज हमने उस तरह से यहाँ पर स्पेस को क्रिएट किया ताकि फ्यूचर में कोई फ्रिज को अपग्रेड करना चाहे तो कितना भी बड़ा फ्रिज यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इससे आगे हमने यहाँ पर ये पेंट्री को क्रिएट किया है। यहाँ पे एक ग्लास पेंट्री ताकि जो स्नैक्स वगैरह घर की जो भी चीजें हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। पेंट्री के आगे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर ये काउंटर पे क्वार्ट्ज को इंस्टॉल किया। जो यहाँ पर क्वार्ट्ज हमने टॉप पर यूज किया वहीं हमने सामने वॉल पर यूज किया है। इसके बाद देखेंगे आप बॉटम में हमने प्रोफाइल को रन किया ताकि उस क्वार्ट्ज पे अच्छे से फोकस आ सके। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हॉब के ऊपर चिमनी, चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने प्रोफाइल डोर को इंस्टॉल किया और उसके अंदर फ्लूटेड ग्लास को इंस्टॉल किया और उसके अंदर भी हमने यहाँ पर लाइट को इंस्टॉल किया। उसके बाद आप इसी से आगे चलते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंक के ऊपर GTPT को हमने इंस्टॉल किया है। हॉब के नीचे आप देखेंगे तो जनरली वही हमने स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर सबसे ऊपर कटलरी को इंस्टॉल किया है। उसके नीचे मल्टीपर्पज बास्केट, ये किचन से अटैच बालकनी। यहाँ पर बिल्डर का दिया हुआ सिर्फ सिंगल डोर था, हमने उस पूरी वॉल को डिमोलिश किया है और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा स्लाइडर को क्रिएट किया है ताकि अच्छी रोशनी आएगी। यहाँ पर चिमनी के पाइप के लिए हमने यहाँ पर इस बॉक्स को क्रिएट किया है ताकि उस पाइप को हाइड किया जा सके। यहाँ पर अब हम बात करें अगर यूटिलिटी बालकनी की, तो यूटिलिटी बालकनी में हमने यहाँ पर वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया है। यहाँ पर बालकनी की जो बिल्डर की दी हुई टाइल्स थी उनको रिमूव करके हमने यहाँ पर वुडन पैटर्न में टाइल्स को इंस्टॉल किया है। किचन वाले एरिया के लुक को इनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पर डेकोरेटिव लाइट को इंस्टॉल किया है। अब चलते हैं हम अपने फॉयर एरिया में, दूसरे रूम की तरफ। यहाँ पर फॉयर एरिया में हमने टॉप के फॉयर एरिया के लुक को इनहेंस करने के लिए ऊपर CNC जाली का इंस्टॉल किया और उसके ऊपर एक्रेलिक शीट लगाकर उसके ऊपर लाइट का इंस्टॉल किया। इस फॉयर एरिया से कनेक्टेड ये बाथरूम, चाइल्ड रूम, ये मास्टर बेडरूम और ये गेस्ट रूम, इन सभी के डोर को हमने एक ही पैटर्न पे डिजाइन किया ताकि इस घर के लुक को इनहेंस किया जा सके। और हमने एक पैटर्न को फॉलो किया कि एक सिमेट्री पे एक घर के सभी डोर को डिजाइन किया जा सके। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम के अंदर एंटर होते ही आप देखेंगे हमने यहाँ पर सामने इस बेड को डिजाइन किया। बेड में आप देखेंगे यहाँ पे कोल्टिंग का डिजाइन बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस बेड को डिजाइन किया है ताकि रूम में एक स्पेसियस फील आए, वो बल्कि बहुत ज्यादा फील ना आए। इस पूरे फ्लैट के जो स्लाइडर थे, जो बिल्डर के दिए हुए स्लाइडर थे, हमने उस सभी स्लाइडर को डिमोलिश करके अपने अकॉर्डिंग नए सिरे से इन स्लाइडर की हाइट को एक्सटेंड करके UPVC के स्लाइडर को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग में ही हमने प्रोविजन दिया है कि कर्टेन को हमें फुल लेंथ कर्टेन लगाने थे, तो हम यहाँ पर पूरी रूफ से ही कर्टेन को लगाकर लाए हैं और उसमें ट्रैक को वहीं पे इंस्टॉल करके फुल लेंथ कर्टेन दिए। इस कर्टेन का लुक काफी अच्छा आ रहा है। बेड की बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्डर का दिया हुआ स्पेस था वार्डरोब का, वहां पे हमने इस वार्डरोब को डिजाइन किया है। थीम बेस्ड डिजाइनिंग की आप देखेंगे व्हाइट कलर की लैमिनेट के साथ हमने यहाँ पर ग्रे कलर की फ्लूटेड लैमिनेट को इंस्टॉल किया और आप देखेंगे हमने इसके जो हैंडल को भी इंस्टॉल किया है, रोज गोल्ड कलर के हैंडल व्हाइट कलर
कलर के लेमिनेट के साथ इंस्टॉल किए हैं। इस बेड की बैक वॉल के लुक को एनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इनग्रेविंग के डिजाइन को फॉलो किया, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस फ्लैट के अंदर वो इनग्रेविंग का ज्यादा काम किया है। यहाँ पर इस वॉल पर हमने ये वार्डरोब को क्रिएट किया। वार्डरोब में भी आप देखेंगे तो हमने दूसरी वार्डरोब पे जो डिजाइन दिया है वही सेम डिजाइन इस वार्डरोब पर भी दिया है, ताकि इस रूम की एक थीम बेस्ड डिजाइनिंग की जा सके। बात करें अगर इसकी फॉल सीलिंग की, तो हमने यहाँ पर सिर्फ राफ्टर को डिजाइन किया और उसमें कॉर्नर को कर्व किया गया है। फिर उसके अंदर हमने पूरा रेक्टेंगुलर शेप में प्रोफाइल को रन किया है और फिर नॉर्मल पैनल को भी इंस्टॉल किया है, ताकि अच्छे से लाइट घर के अंदर मेंटेन की जा सके। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किड्स रूम के अंदर। किड्स रूम के अंदर एंटर होते ही हमने यहाँ पर ये सोफा कम बेड को डिजाइन किया है। उसके बाद में ये बच्चे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किड्स रूम है, तो किड्स रूम में बच्चे के पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर स्टडी टेबल को डिजाइन किया। स्टडी टेबल के बॉटम में ये ड्रॉर को, ताकि अच्छे से कुछ रूटीन की चीजों को यूज करने के लिए। इसके ऊपर हमने ओपन बुक सेल्फ को डिजाइन किया। अभी बच्ची छोटी है नर्सरी में, तो इसलिए कुछ डेकोरेटिव टॉय टाइप की उनकी चीजें रखी हुई है। और उसके ऊपर ये हमने कैबिनेट को डिजाइन किया। उसके बराबर में आप देखेंगे तो उसी से सिंक करते हुए हमने यहाँ पर ये टेम्पल को डिजाइन किया है। टेम्पल में जो रूटीन की चीजें होती है, जैसे ये एक ड्रॉर, उसके नीचे एक और ड्रॉर। अब मान लीजिए जैसे कोई बैठ के पूजा करना चाहे तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये टूल को भी डिजाइन किया है, ताकि इस पर बैठकर अच्छे से पूजा की जा सके। मंदिर के डोर की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल में फ्लूटेड ग्लास का डिजाइन दिया है। इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर CNC जाली को इंस्टॉल किया है और साइडों में हमने छोटे छोटे सेल्फ को इंस्टॉल किया है, ताकि कुछ भगवान जी की मूर्तियां रखी जा सके। उसके ऊपर जैसे मंदिर से रिलेटेड कोई क्लॉथ या कोई मूर्ति वगैरह उस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखने के लिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर स्टोरेज प्रोवाइड किया है। आप देखेंगे हमने इस रूम में भी डुअल टोन की डिजाइनिंग की है। वार्डरोब में व्हाइट कलर की लेमिनेट के साथ में हमने फ्लोटेड कलर की लेमिनेट को इंस्टॉल किया है, जिससे इस वार्डरोब का काफी लुक इनहेंस हो रहा है। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉल सीलिंग में अगेन वही थीम के अकॉर्डिंग राफ्टर को डिजाइन किया, फिर कॉर्नर को कर्व करने के बाद रेक्टेंगुलर शेप में प्रोफाइल को रन किया है और नॉर्मल पैनल को इंस्टॉल किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस बेड की बैक वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर वॉल ट्रिम का डिजाइन दिया और उस वॉल ट्रिम के लुक को इनहेंस करने के लिए इस डेकोरेटिव लाइट को इंस्टॉल किया है। किड्स रूम के साथ में ये अटैच वॉशरूम का गेट वही फ्लैट की थीम के अकॉर्डिंग, सभी डोर को हमने सेम डिजाइन किया है और पूरे घर की थीम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी कर्टन फुल लेंथ दिए हैं, ताकि ऊपर से लुक अच्छा आ सके। नाउ वी विल गो इनसाइड द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर होते ही हमने यहाँ पर बेड को इंस्टॉल किया है। बेड में आप देख सकते हैं बैक में कोल्टिंग, और इस रूम की बेड की बैक वॉल को डिजाइन करने के लिए हमने यहाँ पर भी फ्लैट की थीम के अकॉर्डिंग इनग्रेविंग का ही काम किया है। आपने देखा था हमने लिविंग रूम में थोड़ा ग्लास का वर्क किया था, उसके बाद में हमने रूम में भी इनग्रेविंग में इस ग्लास के पार्ट को डिजाइन किया है। यहीं से सिंक करते हुए आप देखेंगे यहाँ पर ये वॉशरूम का डोर है। वॉशरूम के अंदर टाइल्स वगैरह का सभी काम हमने किया है। यहाँ पर इस वार्डरोब को हमने डिजाइन किया है। वार्डरोब में आप देखेंगे व्हाइट कलर की लेमिनेट के साथ में हमने यहाँ पर बॉटम में फ्लोटेड वुडन कलर की लेमिनेट को इंस्टॉल किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये 4 फीट के लॉन्ग हैंडल को इंस्टॉल किया है, ताकि इस वार्डरोब की लुक को इनहेंस किया जा सके। बेड के साथ में आप देखेंगे ये दोनों साइड टेबल को इंस्टॉल किया है। साइड टेबल बिल्कुल बेड के डिजाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये बालकनी में जाने के लिए स्लाइडर है। स्लाइडर के ऊपर हमने फुल लेंथ कर्टेन को इंस्टॉल किया है, जैसे कि ऑलरेडी आप पूरे घर में देख चुके हैं। अब मैं आपको बालकनी में लेकर चलता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर बालकनी में हमने ये वुडन पैटर्न की टाइल्स को इंस्टॉल किया है। बालकनी में हमने तक यहाँ पर इस सोसाइटी में पिजन की काफी कंप्लेंट थी कि बालकनी में आते हैं, तो हमने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पिजन नेट को इंस्टॉल किया है। उसके बाद में आप देखेंगे तो बारिश जैसे हवा के फ्लो के साथ बालकनी में बारिश का पानी ना आए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सभी बालकनी में इस कैनोपी को इंस्टॉल किया है। रूम की फॉल सीलिंग वही थीम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी राफ्टर को डिजाइन किया है और कॉर्नर को हल्का कर्व किया है। अब देखेंगे प्रोफाइल लाइट इस बेडरूम में हमने 4 पीस में इस प्रोफाइल लाइट को रन किया है, उससे इस फॉल सीलिंग का लुक काफी इनहेंस हो रहा है। तो अब सर आपको बताएंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, हमारी टीम यहाँ पे कैसे काम करती थी, कि आपको कभी उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई? देखिए, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, उस चीज की केयर करने के लिए सिर्फ मेरा एक ही मूव फॉरवर्ड स्टेप था, जो मैंने शदाब भाई को कहा था कि मेरे घर में एक छोटा बेबी और उसकी केयर करने के लिए आप हर किनारे बारीकियों को बहुत ध्यान से रखना और ध्यान से बनाना। मतलब कहते हैं कि एक बार बोलने पर ही वो सारे काम इतने बेहतरीन तरीके से हुए कि दोबारा मुझे कभी कुछ बोलना ही नहीं हुआ। और आज आप प्रेजेंटेशन पूरी देख रहे हैं, एक एक कोना एक एक
बारीकी को बहुत ध्यान से रखा गया है, चाहे वो सोफा हो, चाहे कोई कॉर्नर की वॉल हो, चाहे टीवी का कोई पैनल हो, मतलब स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड बाय विद अ सिंगल वर्ड। जैसे आपको कभी कोई घर में कंप्लेन आई या कभी आपने किसी कंप्लेन के लिए मुझे कॉल किया तो मेरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, रेजोल्यूशन तो हमेशा तुरंत हुआ और सबसे बेहतर बात यह है कि आज तक मुझे कभी कोई शिकायत भी नहीं मिली। जनरली सोसाइटीज में लोग काम करते हैं तो कई बार मेंटेनेंस ऑफिस से या कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं जिससे हमें आकर अपने इंटीरियर डिजाइनर से ये बात कहनी पड़ती है कि आपके लेबर से आपकी प्रॉब्लम, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, धूल डस्ट। मैंने एक अच्छी चीज देखी यहाँ पे कि जब भी मेरे घर में काम हुआ है तो सुबह जितनी भी गंदगी की गई है वो शाम को वापस से क्लीन करने के बाद ही लेबर यहाँ से मूव आउट करती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कभी ना कोई शिकायत आई और हर चीज बहुत स्मूथली हो गई। जैसे जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मेरा एक निगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों पॉइंट बताए, तो कोई हमसे काम कराए तो क्यों कराए, और मैं अपनी किसी कमी को सॉल्व कर सकता हूँ तो कैसे करूँ? देखिए, कोई आपसे काम कराए तो क्यों कराए, इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर प्रोफेशनल चूज करेंगे तो यू विल गेट योर वर्थ। आप अगर कारपेंटर चूज करेंगे तो यू विल नॉट गेट योर वर्थ। नेगेटिव जैसा कभी किसी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक बार काम करवाना शुरू करते हैं तो हमारी चॉइसेस धीरे धीरे बढ़ती हैं। और जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और अपना एक टेस्ट शेयर करते हैं, इसलिए कभी भी किसी में कुछ नेगेटिव नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बस आपके टेस्ट को समझने की बात होती है। तो शताब जी ने मेरे टेस्ट को बेहतर समझा। जिस काम को लेके हमने शुरुआत की थी वो काम दिन ब दिन बढ़ते चले गए और इतने बेहतर होते चले गए कि आज लोग आप सभी लोगों के सामने है। मैडम, जैसे जनरली किचन वार्डरोब वगैरह ज्यादातर लेडीज ही उनको यूज करती हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली जब मैंने किचन देखा है मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। इट वाज अमेजिंग। यू एग्जीक्यूटिव एवरीथिंग वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एलिगेंट। मतलब देखने में एक वाइब आ गई। जैसे कहते हैं ना, हमारा तो यही होता है कि वाइब मैच नहीं हुई, तो किचन में तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड वार्डरोब में लाइटिंग वाला सिस्टम ये बहुत अच्छा था। एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पता करूं कि आपको अपने घर का सबसे यूनिक डिजाइन एलिमेंट कौन सा लगा? जनरल जब भी हम किसी घर में घुसते हैं तो सबसे पहला हमारा एक एंट्रेंस डोर होता है, जो कि आपने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत वेल डिजाइन किया है। और घर में एंट्री करने के साथ एक लाइटिंग जो किसी भी घर को बहुत खूबसूरत बनाती है। और उस लाइटिंग के साथ जो आपने मेरी एक वॉल डिजाइन करी, जो आजकल लोग एक लंबे समय से एक पुराना डिजाइन चलता हुआ आ रहा है मोल्डिंग का, उसको हटा के जो आपने ये ग्लास पार्टीशन के साथ साथ एक अनकवर्ड सामने आपने बहुत शानदार कवरिंग करी। और मैं एक चीज और बताऊं कि काम के दौरान मेरी सोसाइटी से लगभग 50-60 परिवार आके विजिट कर चुके हैं और सब ने घुसते के साथ सिर्फ एक ही बात को कहा है कि द वॉल इज अमेजिंग, द एंट्रेंस वॉल इज अमेजिंग, लिविंग इन अमेजिंग। मतलब आगे जाने से पहले ही लोग यहीं से एक फील देते हैं कि घर में कुछ काम हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से कारीगरी की गई है। अनवी, आपका घर कैसा बना है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप जानते हैं हर घर खूबसूरत बन सकता है, बस जरूरत होती है एक अच्छे डिजाइनर की, क्योंकि सही लाइटिंग और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन से ही एक घर को ब्यूटीफाई किया जा सकता है। अगर आप भी अपने घर में एक शानदार इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपकी फ्लैट के लेआउट के अकॉर्डिंग आपके लिए एक 3D प्लान तैयार करेगी। आपको इस फ्लैट में सबसे यूनिक डिजाइन एलिमेंट कौन सा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।